सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। आप सभी को जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजा सेन महारानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे और माता भगवती माँ बीजा सेन महारानी से भी आप सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि माँ बीजा सेन महारानी जय माँ बीजा सेन चैनल के पूरे परिवार के ऊपर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखे, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी हम माता बीजा सेन महारानी से प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज हम आप सभी के लिए रुद्रकाली की साधना लेकर आए हैं, क्योंकि जय माँ बीजा सेन परिवार के जो साधक हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी साधक काफ़ी दिन से कह रहे थे गुरुजी आप हमें ऐसी कोई साधना दीजिए कि जिस साधना को करने के बाद सभी प्रकार के कार्य संभव हो सकें, जिस साधना को करने के बाद उस मंत्र सिद्धि को करने के बाद हम उस मंत्र से कार्य भी ले सकें और उस शक्ति की कृपा प्राप्ति भी कर सकें और उस शक्ति सिद्धि को करने के बाद उस शक्ति सिद्धि से जुड़कर हम अपने प्रश्नों का आंसर भी प्राप्त कर सकें। तो आज हम आप सभी के लिए माता रुद्रकाली की साधना लेकर आए, जो इस साधना को करने के बाद आप सभी के सभी प्रकार के कार्य संभव हो सकते हैं। आप लोग इस साधना को जब सफल कर लेंगे, सफलतापूर्वक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, तो आपके जीवन में माता रुद्रकाली की कृपा भी प्राप्त आप सभी को होगी, बहुत विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ ध्यान के माध्यम से माता रुद्रकाली से जुड़कर अपने प्रश्नों के उत्तर भी जान पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग इस मंत्र के द्वारा कार्य भी ले पाएंगे। जो भी आपका कार्य है तो वो कार्य भी आप लोग माता रुद्रकाली के मंत्र शक्ति के द्वारा ले सकते हैं। तो माता भगवती का जो मंत्र हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, जो साधना दे रहे जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली साधना। इस साधना के अनेकों प्रयोग हैं और इस साधना को करने के बाद आप लोग अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि आपकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग पूर्ण निष्ठा भाव समर्पण के साथ इस साधना को पूरा कर लेते हैं, पूर्ण नियमों के साथ इस साधना को पूरा कर लेते हैं, या फिर आप किसी गुरु के प्रशिक्षण में इस साधना को पूरा करते हैं, तो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा। वरना जो यूट्यूब पे हम साधना आप लोगों को दे रहे हैं, तो ये जय माँ बीजा सेन दरबार की तरफ से आप लोगों को ये साधना दी जा रही है। इस साधना में आप लोग सिर्फ माता बीजा सेन महारानी को प्रणाम करके इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 100% आप लोगों की साधना सफल होगी। बस आप लोगों के भाव और समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर आप लोग का भाव कैसा रहता है, साथ ही साथ आप लोग साधना में जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों को आप फॉलो करते हैं कि नहीं, साधना में कोई गलती करते हैं कि नहीं। तो उसमें आपकी साधना असफल हो जाए तो वो बात अलग है, वरना आपकी साधना अवश्य माता बीजा सेन महारानी की कृपा से, माँ रुद्रकाली की कृपा से आप लोगों की साधना सफल अवश्य होगी। बाकी हमने इसलिए आप लोगों को ये सूचित कर दी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी योग गुरु के प्रशिक्षण में इस साधना को करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, वरना आप लोग इस साधना को वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना है कि जो इसके गुप्त प्रयोग हैं वो गुप्त प्रयोग आपके लिए गुरु ही आपको सिखा सकता है, क्योंकि इसके जो प्रयोग हैं बहुत ही प्रचंड प्रयोग हैं माता रुद्रकाली के इस मंत्र के। और वो जो प्रचंड प्रयोग हैं उन प्रचंड प्रयोगों के माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्य कर पाएंगे। लेकिन कुछ जो ऐसे प्रयोग हैं जो हमें यूट्यूब पर दे सकते हैं, जो शक्ति का आदेश हुआ उस तरीके से हम वो प्रयोग आप लोगों को अवश्य देंगे। लेकिन इस मंत्र के जो अति प्रचंड प्रयोग हैं वो प्रचंड प्रयोग हम आप लोगों को यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि उन प्रयोगों का कोई ऐसे साधक होते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन प्रयोगों को हम आप लोगों को यहाँ नहीं दे सकते। बाकी जो उचित हैं प्रयोग वो आप लोगों को हम अवश्य बताएंगे। हो सकता है इसी वीडियो में बता दें या फिर अगली वीडियो में भी बता सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए साधना बता देते हैं, साधना का विधान बता देते हैं, क्योंकि ये साधना अपने आप में बहुत ही प्रचंड है। हम उन सभी साधकों को आगाह कर देना चाहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से साधना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरुजी साधना दीजिए। तो ऐसे सभी साधकों को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस साधना को कर अवश्य लीजिएगा। अगर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है तो अवश्य इस साधना को करें। 100% आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा कि इस साधना को करने के बाद अगर आपके जीवन में कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियों का अगर आप सामना कर रहे हैं और अगर वो परिस्थिति आपकी पारलौकिक तरीके की परिस्थिति, कहने का तात्पर्य आपके जीवन में बहुत तरीके से आपके जीवन में तंत्र प्रयोग हो रखा है, बहुत तरीके से आपके साथ में नकारात्मक एनर्जियां जुड़ी हुई हैं, या फिर किसी प्रकार के
कोई ऐसे दोष लगे हुए हैं जिन दोषों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई तांत्रिक आपके दोषों के बारे में बता नहीं पा रहा, जिस वजह से आपके जीवन में सब अस्त व्यस्त हो रखा है। आपके जीवन में ऐसे ऐसे महासंकट छाए हुए हैं जिन संकटों का आप सामना कर करके थक गए। तो इस साधना को आप लोग अवश्य करें, क्योंकि ये साधना अपने आप में बहुत ही प्रचंड साधना और रुद्रकाली की साधना है। इससे आपके सभी प्रकार के संकटों को माता रुद्रकाली आपके हर लेंगी और सभी संकटों से आपको बाहर निकाल लेंगी। और ज़्यादातर पारलौकिक तरीके के अगर संकट आपके जीवन में छाए हुए हैं तो अवश्य इस साधना को आप लोग करिएगा। अगर आप तंत्र को कटवा कटवा के थक चुके हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा तंत्र क्रिया हो रखी, जिस तंत्र क्रिया को आपने बड़े बड़े तांत्रिकों से कटवा लिया लेकिन वो तंत्र क्रिया नहीं नष्ट हो रही है, तो इस साधना को करके देखें। अवश्य माता रुद्रकाली की कृपा से आपकी तंत्र क्रिया नष्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति जो काफ़ी लंबे समय से आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा बना के रखी हुई है, या फिर वो नकारात्मक शक्ति आपको स्वप्न के माध्यम से परेशान कर रही है, या फिर और भी अन्य अन्य तरीके से परेशान कर रही है, तो भी आप लोग इस साधना को करें। अवश्य आपके जीवन में उस नकारात्मक शक्ति से रक्षा होगी और वो नकारात्मक शक्ति आपके बॉडी को, आपके शरीर को छोड़कर अवश्य भाग जाएगी। तो आप लोग इस साधना को करें। और बाकी की जो जानकारी है या इसके जो प्रयोग हैं जो हम आप लोगों को बता चुके इसी वीडियो के दौरान, अगर ये वीडियो लंबा नहीं होता तो इसी में दे देते हैं प्रयोग, वरना आप लोगों को इस मंत्र का प्रयोग होंगे वो हम आप लोगों को अगली वीडियो, जो दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको पार्ट 2 करके इस मंत्र के विषय में वही थंबनेल रहेगा, वही टाइटल रहेगा और बाकी दूसरी वीडियो आप लोगों को बना देंगे, जिसमें इस मंत्र का पूर्ण रूप से जो भी प्रयोग हमें शक्ति के द्वारा आदेश हुए हैं वो प्रयोग हम आप लोगों को उस वीडियो में दे देंगे। तो अब आप लोग साधना का विधान नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत होगी साधना को करने में। बार बार हमारा वीडियो नहीं देखना होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं विधान को, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो विधान इस प्रकार से कि आप लोग इस साधना को अमावस्या से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग इस साधना को रविवार से कर सकते हैं। इस साधना को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी हम आप लोगों को बता चुके अमावस्या से भी इस साधना को कर सकते हैं। तो रविवार के दिन आप लोगों को ये साधना कब करनी है? ये साधना आप लोगों की होगी मध्य रात्रि से। जो साधक मध्य रात्रि से कर सकते हैं, मध्य रात्रि मतलब 12 बजे से आप लोगों को रात्रि में ये साधना शुरू करनी होगी। अगर जो लोग रात्रि में 12 बजे से इस साधना को शुरू नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो वो लोग 10 बजे से भी रात्रि में इस साधना को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई इस साधना का समय नहीं है, आप लोग और किसी अन्य समय पे इस साधना को शुरू नहीं कर सकते हैं। या तो आप लोग रात्रि में 10 बजे से इस साधना को शुरू कर सकते हैं या फिर मध्य रात्रि 12 बजे से इस साधना को आप लोगों को शुरू करना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जो साधक मध्य रात्रि से 12 बजे से इस साधना को कर सकते हैं तो 12 बजे से करें, और जो लोग 12 बजे से नहीं कर सकते वो लोग 10 बजे से करें। तो इसके बाद आप लोगों के लिए इस साधना में सामग्री की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि इस साधना को आपके लिए दक्षिण दिशा में या फिर उत्तर दिशा में आपके लिए एक लकड़ी की बजोट स्थापित करनी है। उस लकड़ी की बजोट के ऊपर काला वस्त्र बिछाना है और आप लोगों के लिए भी साधना काल में काले वस्त्र ही धारण करने हैं। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। उसके बाद आपके लिए माता रुद्रकाली की आपके पास अगर तस्वीर है या फिर मूर्ति है माता काली की, या आपके घर में जो भी तस्वीर है माता काली की, तो उसको आप लोग उस लकड़ी के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। माता काली का विधिवत तरीके से पूजन करिए। जो भी आपसे पूजन बनता है सच्चे मन भाव समर्पण के साथ माता काली रुद्रकाली की पूजन कर लीजिए। और माता काली के लिए आप लोगों के लिए कुमकुम से तिलक लगाना है। उसके बाद आप लोगों के लिए गुलाब के पुष्प माता के चरणों में अर्पण करना है। 2 गुलाब के पुष्प ले लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ माता के चरणों में लकड़ी की बजोट के ऊपर बिखरा लीजिए। मंत्र जाप करते जो भी आप सामग्री माता के चरणों में अर्पण करते हैं, चाहे वो पुष्प हो, चाहे भोग माता को ग्रहण कराने के लिए आप करें या दीपक प्रज्वलन, तो आपके लिए सारी चीज़ों को माता को देने से पहले जो मंत्र हम आप लोगों को देंगे तो मंत्र पढ़ते हुए, जैसे पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो मंत्र पढ़ते जाइए, पुष्प अर्पण कर दीजिए माता के चरण। कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं तो भी मंत्र जाप करते जाइए। आप नींबू बलि देंगे तो नींबू बलि में भी दीपक लगाएंगे, दीपक में मतलब मंत्र जाप आप लोगों को कंटिन्यू रखना है जब आप सेवा कर रहे हैं माता रानी की। जो मंत्र हम आप लोगों को रुद्रकाली के देंगे वही मंत्र आप लोगों को जाप करना है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। माता के लिए 2 गुलाब के पुष्प अर्पण कर दीजिए। माता के चरणों में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरा लीजिए। उसके बाद सरसों के तेल का आप लोगों के लिए माता रुद्रकाली के नाम से दीपक प्रज्वलित करना, वो भी मंत्र जाप करते हुए करना। उसके बाद कोई सुगंधित सी आप लोग अगरबत्ती भी ले सकते हैं, पर अगरबत्ती आपकी 11 होना चाहिए, 11 ही लगाना है, 11 से कम नहीं होना चाहिए। 11 अगरबत्ती आपको सुगंधित लगानी है। उसके
उसके बाद भोग में आपके लिए 2 काले गुलाब जामुन हर दिन भोग में आप लोगों को लगाना है। जो चीज़ें हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए साधना में हर दिन करनी होगी, ऐसा नहीं कि एक दिन करनी है। जो सेवा बता रहे हैं ये आप लोगों को हर दिन करनी होगी। उसके बाद आप लोगों के लिए 2 लौंग, 2 इलायची और 1 पान का बीड़ा ये भोग में आप लोगों के लिए हर दिन नित्य देना होगा। और उस भोग को आपके लिए हर दिन स्वयं को ग्रहण करना है। ऐसे नहीं है कि आप परिवार में बांट सकते हैं किसी सदस्य को, ऐसा नहीं करना। हर सुबह ग्रहण कर लेना, रात्रि में आप साधना पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह करने के बाद उस भोग को प्रणाम करके रुद्रकाली को ग्रहण करना है आपको स्वयं को। तो ये बात याद रखिए। उसके बाद हरे नींबू की आप लोगों के लिए हर दिन बलि देनी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हरा नींबू होना चाहिए और कोई कटा छटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कटा है कहीं नींबू खंडित है या इस तरीके से, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। और हरा नींबू ही होना चाहिए और खड़े नींबू की आप लोगों के लिए मंत्र जाप करते हुए बलि देनी है रुद्रकाली के लिए, जो मंत्र हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को माता की सेवा कर लेनी है। और 1 पानी वाला हर दिन आप लोगों को लिए भेंट स्वरूप में माता रानी के लिए नारियल भी चढ़ाना है। हर दिन आप लोगों के लिए शुरू में आप भेंट लगा दीजिए माता भगवती के लिए कि हे माता काली, हे माँ रुद्रकाली, इस नारियल की भेंट को स्वीकार करें और भेंट लगा दीजिए। उसके बाद साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है, जो भी आप मंत्र जाप करेंगे जितना, उसको मंत्र जाप के बाद आपके लिए उस नारियल को फोड़ देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए हर दिन नारियल भी माता भगवती माँ रुद्रकाली के लिए चढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग पूजन में एक और चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि साधना के जो प्रथम दिन आप शुरुआत करेंगे साधना की, उस समय आपके लिए माता रुद्रकाली के लिए श्रृंगार अवश्य चढ़ाना। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। श्रृंगार आप लोग 16 या 11 प्रकार का, प्रकार मतलब कि 11 चीज़ें आप श्रृंगार में लेके आ सकते हैं या 16 चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। तो माता रुद्रकाली के लिए आप लोगों के लिए श्रृंगार, जो आप सेवा करेंगे माता को स्नान वगैरह कराएंगे, उसके बाद आप लोग माता का श्रृंगार कर सकते हैं। बस प्रथम दिन वो श्रृंगार करना है आपको, हर दिन नहीं करना। बाकी जो चीज़ें आपको बताई वो हर दिन आपको सेवा स्वरूप में करनी, बस श्रृंगार आपको प्रथम दिन चढ़ाना है। उसके बाद इस तरीके से आप माता भगवती की सेवा कर लीजिए। उसके बाद आसन आप लोगों को काला लेना है या फिर आसन आपका कुशा का हो तो और भी उत्तम है, वरना कंबल का आसन भी ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोगों के लिए साधना आप लोग ये प्रार्थना के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं या फिर संकल्प के माध्यम से भी ये साधना आप लोग शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद इस मंत्र का जाप आप लोगों के लिए 11 दिन में 1.25 लाख जाप करना है आप लोगों के लिए। और साधना के अंतिम दिन आप लोगों के लिए 21 माला हवन करना है सरसों के तेल से। ये बात याद रखिए, 11 माला हवन नहीं करना है, 21 माला हवन करना है आप लोगों के लिए। साधना के अंतिम दिन 11वें दिन आप लोगों के लिए 21 माला हवन करना है सरसों के तेल से। तो ये साधना आप लोगों की सफल हो जाएगी। बाकी एक चीज़ और आप लोगों को आगाह करा देना चाहते हैं, इस साधना के दौरान बहुत ही ज़्यादा भयंकर आप लोगों के लिए डरावने अनुभव हो सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जिसका कलेजा, जिसका मन पक्का हो तो ही इस साधना को करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावने आप लोगों के साथ अनुभव घटित होने वाले हैं। बहुत ही प्रचंड आप लोगों के लिए इस साधना के दौरान अनुभव होंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डरावने ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं, अजीबोगरीब दृश्य दिख सकते हैं आप लोगों के लिए, या फिर आवाज़ें आ सकती हैं साधना के दौरान, या फिर आपको चलने की कोई आवाज़ आ सकती है, या फिर डरावनी आवाज़ आ सकती है। साधना आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई डरावनी आपके कानों में आवाज़ आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास बिच्छू वगैरह भी आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कीड़े जो जहरीले कीड़े होते हैं तो वो भी आपके आसपास आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़े विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग के लिए हमारी तरफ से पूरी गारंटी दी जा रही है कि आप लोग चिंता मत करें। ये जय माँ विजय सेन चैनल की तरफ से और जय माँ विजय सेन दरबार की तरफ से आप लोगों को ये साधना दी जा रही है। इससे आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम घटित नहीं होगा। बस आप लोगों के लिए जो साधना दी गई उस साधना को तरीके से आप लोगों के लिए करना है, डरना नहीं है। अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों का सामना करना है। उन अनुभवों सिर्फ आपके लिए रोकने के लिए अनुभव होंगे। आपके साथ में परीक्षाएं ली जाएंगी माता रुद्रकाली की गणगणिकाओं के द्वारा, तो वो परीक्षाओं को आप लोगों को पास करना होगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हो सकता है शुरुआती तौर में आपको 1-2 दिन अनुभव ना हो, लेकिन 1-2 दिन जैसे ही आपके साधना के होते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ में डरावने अनुभव हो सकते हैं। जो अनुभव हमने आप लोगों को बताए हुए या इससे विपरीत भी हो सकते हैं। हो सकता है जो हमने बताया इससे हटके भी आप लोगों के साथ कोई अनुभव घटित हो सकते हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये अनुभव होंगे ही होंगे। एक और चीज़ बता देते हैं कि इस साधना को करने के बाद आपकी ऊर्जा बहुत तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य कि बहुत ही विकराल रूप के साथ माता रुद्रकाली की आपके जीवन में विशिष्ट कृपा होगी। और साथ ही साथ आपकी जो अंदर की
विल पावर जिनको बोलते हैं, आपके अंदर की क्षमताएं जो आपकी जागृत नहीं हो रही होंगी, तो वो क्षमताएं भी आपकी एकदम से साधना जैसे ही आप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपका सर में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके बन सकती है, कपाल में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या फिर कनपट्टी होती है अपनी जो कान के बाजू वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर भी आपको ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा तरल पदार्थ आपको गाढ़ा गाढ़ा जैसे शहद होती है, इस तरीके से कुछ बह रहा है आपके, ये भी आपको फील हो सकता है साधना के दौरान। या फिर आपका सर भारी हो सकता है, आपकी सर में दिक्कत हो सकती है, आज्ञा चक्र में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक हो सकता है, या फिर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा भी आपकी ऊपर की तरफ उठ सकती है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से आपके अंदर की क्षमता एकदम से विकसित हो सकती हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं हो सकता, अचानक से आप लोगों को अदृश्य दुनिया की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाए। हो सकता है जो सूक्ष्म जगत के जो प्राणी होते हैं, जिसे हम नेगेटिव पॉजिटिव आत्माएं कहते हैं, वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो सकती हैं। कानों में अचानक से आवाज़ें, घंटियाँ वगैरह भी सुनाई देना शुरू हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आपके अंदर की, जिनको हम विल पावर बोलते हैं, आपके अंदर की जो क्षमताएं होती हैं जो असीमित हैं, वो आपकी क्षमताएं कहीं ना कहीं विकसित हो सकती हैं, जागृत हो सकती हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं होती हैं, एक मनुष्य शरीर के अंदर, एक साधक के शरीर के अंदर असीमित क्षमताएं होती हैं, बस उन्हें हमें जागृत करना होता है। तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ें आपकी जागृत होती हैं इस तरीके से, तो आप लोगों को डरना नहीं है। ये चीज़ें हम पहले ही आप लोगों को बता देते हैं, बाकी आप लोगों को बता चुके हैं। नियम आप लोगों के लिए, जो हर साधनाओं के जो नियम होते हैं, वही नियम इस साधना में भी आप लोगों को करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बात याद रखिएगा। किसी से साधना के दौरान गाली गलौच नहीं करना, बुरा भला किसी को नहीं बोलना है। इस तरीके से कम वातावरण करना है आप लोगों को। हो सके तो ज़मीन पर शयन करना है, पर स्त्री के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालनी, अपनी पत्नी से कुछ दिन के लिए दूरी बनाकर रखनी है। दूरी बनाने का मतलब ये कि आप इस तरीके से बनाइए कि आप लोगों के लिए पत्नी के प्रति कुछ गंदा बंदा नहीं सोचना है, और पत्नी को भी पहले से ही समझा दीजिए, जिन लोगों की शादी हो रखी है, कि आप इतने दिन तक हमसे उस तरीके से दूरी बना के रखिएगा। बाकी आप पत्नी से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना वगैरह खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से आपको दूरी बना के रखनी है। ये हमारा कहने का तात्पर्य है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जितना हो सके फ्री समय रहता है तो आप मानसिक जप कर सकते हैं, माता का जो रुद्रकाली का मंत्र है उसको जाप कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए मंत्र बताते, तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्रीम क्रीम हुम हुम रुद्रकाली प्रचंड रूपे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र रुद्रकाली का है। तो इस मंत्र का आप लोगों के लिए जाप करना है, जो भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिस तरीके से जिस विधान के साथ बता चुके उस विधान से इस मंत्र को आप जाप करें, साधना करें। आपके जीवन में जो जो चीज़ें हम बता चुके हैं, अवश्य रुद्रकाली की कृपा से सब कुछ होगा। तो आप लोग इस साधना को करें। और जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी को जय श्री माता रानी।